बादामी गुफा मंदिर उत्तर में कर्नाटक के बागलकोट जिले के बादामी कस्बे में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक संग्रह है। 6ठी शताब्दी की ये गुफाएं भारतीय शैलकृत वास्तुकला, विशेष रूप से बादामी चालुक्य वास्तुकला के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। यह लेख आपको बादामी गुफाओं से जुड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विशेषताओं के बारे में बताएगा, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की भारतीय कला और संस्कृति की तैयारी में मददगार साबित होगी। चालुक्य साम्राज्य की राजधानी बादामी में गुफा मंदिर, जिन्हें प्रारंभिक चालुक्य भी कहा जाता है, 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के हैं और उनके निर्माण के क्रम में 1 से 4 तक क्रमांकित हैं। केवल गुफा 3, जो कि विष्णु को समर्पित मंदिर है, की सटीक तिथि ज्ञात है। यहाँ से प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार मंगलेश ने शक 500 सौर कैलेंडर 578/579 में इस अभयारण्य को समर्पित किया था। पुरानी कन्नड़ भाषा में लिखे एक शिलालेख के अनुसार इन चट्टान गुफा मंदिरों का निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ था। परिणामस्वरूप यह गुफा भारत का सबसे प्राचीन निश्चित तिथि वाला हिंदू गुफा मंदिर है। बादामी प्रारंभिक चालुक्य राजवंश की राजधानी वातापीनगर का आधुनिक नाम है, जिसने 6ठी से 8वीं शताब्दी तक कर्नाटक के अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा था। बादामी एक मानव निर्मित झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जिसके उत्तर और दक्षिण में बाद के काल में पत्थर की सीढ़ियों वाली मिट्टी की दीवार द्वारा बनाए गए किले हैं। बादामी में कुल 4 गुफा मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों में हिंदू देवताओं की सुंदर नक्काशीदार मूर्तियां हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला उत्तर भारतीय नागर और दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैलियों का एक सहज मिश्रण है। प्रत्येक गुफा में एक गर्भगृह, एक हॉल, एक बरामदा और स्तंभ शामिल हैं। गुफा मंदिरों का स्थान सुंदर नक्काशी और अद्भुत मूर्तियों से सुसज्जित है। किनारे पर एक जलाशय देखा जा सकता है, जो इन वास्तुशिल्प संरचनाओं के लिए एक आदर्श अग्रभूमि के रूप में कार्य करता है। पहली गुफा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण गुफा का निर्माण लगभग 578 में हुआ था। गुफा तक पहुंचने के लिए 40 सीढ़ियों वाली एक सीढ़ी है। भगवान शिव को समर्पित इस गुफा में भगवान शिव की 81 मूर्तियां हैं, जो नटराज के रूप में हैं, जिनकी 18 भुजाएं हैं। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस गुफा में एक खुला बरामदा, कई स्तंभों वाला एक हॉल और एक गर्भगृह है। छत और स्तंभों पर प्रेमी युगलों के चित्र सुशोभित हैं। दूसरी गुफा। दूसरी गुफा एक बलुआ पत्थर की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक हैं और यह गुफा मंदिर उन्हें समर्पित है। इस छवि में भगवान विष्णु को त्रिविक्रम बौने के रूप में दर्शाया गया है, जिनका एक पैर पृथ्वी और दूसरा आकाश को नियंत्रित कर रहा है। तीसरा गुफा मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण 578 ईस्वी पूर्व का है। गुफा का अग्रभाग लगभग 70 फीट चौड़ा है। चबूतरे पर गणों की आकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर की वास्तुकला दक्कन शैली की है। यह मंदिर रचनात्मक उत्कृष्टता और मूर्तिकला की प्रतिभा का उदाहरण है। भगवान विष्णु को सर्प के साथ चित्रित करने वाली मूर्ति ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ भगवान विष्णु को उनके विभिन्न अवतारों में नरसिम्हा, वराह, हरिहर, शिव विष्णु और त्रिविक्रमा के रूप में चित्रित किया गया है। चौथा गुफा मंदिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित होने के कारण जाना जाता है। यह गुफा चारों गुफाओं में से सबसे नई मानी जाती है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था, अर्थात पहली 3 गुफाओं के निर्माण के लगभग 100 वर्ष बाद। इस मंदिर में भगवान महावीर की बैठी हुई मुद्रा की प्रतिमा देखी जा सकती है। बादामी के गुफा मंदिरों की रचनात्मक सुंदरता और मूर्तिकला की भव्यता तुरंत स्पष्ट हो जाती है।
इन सांस्कृतिक स्मारकों में भारत की समृद्ध परंपराओं का चित्रण है। लोग इन स्थापत्य कला की दृष्टि से अद्भुत और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं। बादामी गुफाओं का परिसर मालाप्रभा नदी घाटी के मंदिर निर्माण का विकास ऐहोल बादामी पट्टदकल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के उम्मीदवार का हिस्सा है, जिसे मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल माना जाता है और जिसने इस क्षेत्र के बाद के हिंदू मंदिरों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य किया।